Good morning students. In previous video we completed presentation of data that is in textual and tabular presentation. And today we are going to start diagrammatic presentation of data. These diagrammatic presentation we can do with three ways, and this chapter is related. First of all is geometric diagram, that is of two types: bar diagram and pie diagram, that is also called a circular diagram. And second one is frequency bar, and third one is time series. So in bar diagram we can present in different methods. First of all is there is a simple bar diagram. Simple bar diagram you can do either in a horizontal way और इन वर्टिकल. क्लियर बच्चे? जैसे कि आपने अर्लियर क्लासेस में भी किया होगा. दैट मीन्स सिंपल बार डायग्राम यू हैव गिवन अ सीरीज एंड यू जस्ट with a different time period you can present the data horizontal and vertical. Vertical means like this, and horizontal means in this way. You can present your data by these two methods, horizontal or vertical. Here you have to write the information what you have to give. Clear bachche? This is a simple. Next you are having multiple bar diagram. Multiple bar diagram means when you have given two aspects. Two aspects means, for example, you have given two data. That means population of male और फीमेल. आपने दोनों को अलग अलग शो करना है, और मे बी ये बर्थ रेट और डेथ रेट, कुछ भी आपको टू वेरिएबल्स गिवन है, तो कैसे उसको अपने प्रेजेंट करना है, दैट इज़ विद द मल्टीपल डायग्राम. दैट मीन्स सिंपल. फॉर एग्जाम्पल इन दिस ईयर यू हैव टू शो बर्थ ईयर और डेथ ईयर, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस. सेम ईयर में आपको ये बर्थ रेट आपने इंडिकेट कर देना है और यहाँ आपने डेथ रेट, और आपकी बुक में इसके एग्जांपल्स गिवन होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको प्रिपेयर करना है. सिमिलरली इन नेक्स्ट ईयर दिस इज कॉल्ड मल्टीपल, और इसमें आपको थ्री वेरिएशंस भी गिवन हो सकते हैं. क्लियर? जैसे कि मेल फीमेल चिल्ड्रन, तो तीनों को भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम. Next one is we having subdivided. सबडिवाइडेड में भी आपको जैसे फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल है, इसको आप सबडिवाइडेड बार डायग्राम के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ total of all this. First of all, for example, male, female or children, we have given three aspects. तीनों को पहले आप ऐड कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल 100 आर देयर एंड यू हैव टू शो collectively 100 and then divide male. For example, male are given 40, female 30 and children again 30. To up to 40 there is a male, then again up to 30 there is a female, then rest of it there is a children. तो इसको आप अलग अलग इसके आप कोई भी सिंबल ड्रॉ कर लेना डिफरेंट, और इसको आपने से प्रेजेंट करना. इट मीन्स कि योर सब बार डायग्राम इज ओवर. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज परसेंटेज बार डायग्राम.
परसेंटेज बार डायग्राम इन विच यू हैव गिवन अ ह्यूज डाटा, कि अगर आपको डाटा इन लैक्स और इन थाउजेंड्स गिवन होता है तो उसको अपना रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट होता है, तो क्या करते हैं उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आपने इसको डाटा को चाहे आप मल्टीपल में शो कर दो, चाहे आप सब डिवाइडेड में शो कर दो, बट फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट परसेंटेज टू कन्वर्ट इनटू अ 100%। क्लियर? फॉर एग्जांपल इन लैक्स में इन लाइक दिस कि आपको इतनी अमाउंट दी हुई है तो इसको आप रिप्रेजेंट करना आपको डिफ़िकल्ट होएगा, तो आप सबको पहले टोटल लोगे, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, देन यू कैन यूज़ अ मल्टीपल और अ सब डिवाइडेड मेथड टू प्रेजेंट यूर डाटा। क्लियर बच्चे? इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, अदरवाइज आपको मल्टीपल और सब डिवाइडेड ही आपके कॉमन जो है डायग्राम्स यूज़ होंगी। नेक्स्ट बच्चे डेविएशन बार डायग्राम। Deviations bar diagram that is used when you have given both positive as well as negative aspects, negative and positive aspects. It means कि आपको पॉजिटिव आप अपर साइड पे शो करोगे और जो नेगेटिव है वो आप डाउन साइड पे शो करोगे। हाउ? इसमें आपको फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, आपको सेल गिवन है, कॉस्ट गिवन है, यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आपका अप साइड पे आएगा, ठीक है, लाइक दिस, और आपको जो लॉस है वो आपका डाउन साइड शो होएगा। क्लियर? पॉजिटिव अपर साइड एंड नेगेटिव जो आपके हैं वो फिगर्स वो आपकी डाउन साइड ऐसे शो हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ डेविएशंस बार डायग्राम। दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस मेथड इज़ यूज्ड वेरियस मेथड्स, और आपको स्पेशली मेंशन ही होगा कि आपने कौन से मेथड से यूज़ करना है, ठीक है, कौन से मेथड से प्रेजेंट करना है। तो आपने ये ग्राफ पेपर पे ही आपने इसको सारे न्यूमेरिकल्स जो आपके बैक एक्सेस पे दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वी हैविंग पाई डायग्राम। पाई डायग्राम मीन्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्कुलर डायग्राम। सर्कुलर डायग्राम आपने ये भी अपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। सर्कुलर डायग्राम मीन्स कि आपने उसको सर्कल में रिप्रेजेंट करना है, लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज कैलकुलेट करोगे आप कि कितनी परसेंटेज है, ठीक है, कन्वर्ट करोगे। और समटाइम्स क्या होता है आपको परसेंटेज ऑलरेडी गिवन होती है, तो आपने सेकेंड स्टेप क्या होता है to convert into a angles, components of angles. As we know कि sum of सर्कल्स में आपके 490 के एंगल्स ड्रॉ होते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360, और इसी में आप उसको कन्वर्ट करते हो कि जो परसेंटेज आपकी आएगी उसको 360 से कन्वर्ट करोगे तो वो आपका जो एंगल आएगा, फॉर एग्जांपल 45, 60 कोई भी एंगल, तो आपने यहाँ से प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको इनिशियली आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लोगे लाइक दिस, और इस लाइन को बेस मान के आपने फर्स्ट एंगल ड्रॉ करना है, देन सेकेंड एंगल, देन थर्ड एंगल, तो आपकी ये सर्कुलर डायग्राम रेडी हो जाएगी। और इसमें आपने सारे एस्पेक्ट्स को आपने डिफरेंट कोई भी सिंबल दे देना है, या आपने नाम यहाँ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपको फूड, क्लोथिंग, मिसलेनियस, सो ये आपने यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, ठीक है बच्चे। एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर बुक रिलेटेड विद दिस चैप्टर। तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट, दैट आर 11 न्यूमेरिकल्स आर गिवन इन योर बुक एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।